आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रूप कुमार बैनर्जी, होम्योपैथिक चिकित्सक। आप सभी सम्मानित दर्शकों को, सुधीजनों को होली की अनंत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। मैं होली का महापर्व उल्लास का, प्रेम का, सौहार्द का, आपसी भाईचारे का पर्व है। मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि हम सब मिलके इस पर्व को मनाएं और उल्लासपूर्ण ढंग से, किसी को कोई कष्ट न हो। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। इन सब चीजों के साथ मैं एक बार पुनः आप सबको होली की अनंत शुभकामनाएं देता हूं। मंकेश्वर जी, आप एक वरिष्ठ समाज सेवी हैं और इस बार 22 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर शहर सीट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आप उनके प्रस्तावक रहे और मैं आप निश्चित रूप से यह कहा जाए कि प्रस्तावक वही होता है जो प्रत्याशी के बड़ा करीब होता है। तो ऐसे में यदि योगी जी से आपकी भी मुलाकात होती है तो इस महानगर की जनता के लिए कौन सा ऐसा उपहार योगी जी से मांगेंगे, क्या संदेश देंगे आप? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही और महाराज जी का स्नेह और आशीर्वाद बराबर मुझे मिलता रहा है और उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैंने प्रस्तावक के रूप में उनका नाम जनता के समक्ष रखा। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इस नगर की नब्ज को, इस नगर की जरूरत को महाराज जी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। कहाँ पे सुधार किया जाना चाहिए, किन सड़कों का निर्माण होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या किया जाना चाहिए, ये महाराज जी के पास पूरी कार्य योजना है। और जिस तरीके से पिछले 5 वर्षों में अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में उन्होंने इस गोरखपुर शहर या कहने की गोरखपुर जनपद और साथ ही साथ पूर्वांचल के मूल समस्या को महसूस किया, वो समस्या है यह इलाका बहुत घनी आबादी का इलाका है। यहाँ के युवा, चाहे वो छात्र हों चाहे छात्रा हों, उन्हें शिक्षा चाहिए और रोजगार चाहिए। और ये दोनों चीजें तभी इस इलाके में बच्चों के पास आ सकती हैं। यहाँ से बच्चे बाहर पलायन करते हैं, वो बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं और बाहर नौकरी के लिए जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन जब दोनों कार्य इस गोरखपुर शहर में, जनपद में हो, पूर्वांचल में ऐसी स्थिति बने, इसके लिए विकास, और विकास के लिए पहली शर्त होती है अनुशासन। और वो अनुशासन प्रशासन का, जिसको कि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से इस इलाके को ये महसूस कराया कि एक सरकार है जो आपके गलत कार्यों पे रोकने के लिए प्रतिरोध के रूप में खड़ी हो। गोरखपुर में 9 विधानसभा सीटें हैं जी। 9 विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो एक ऐतिहासिक विजय भाजपा को मिली है और यह कहा जाए कि अप्रत्याशित परिणाम भी आए हुए हैं, क्योंकि कुछ ऐसी भी सीटें थी जहां पहली बार भाजपा जीती है, उसको मैं बाद में पूछूंगा। लेकिन यह देखा जाए कि गोरखपुर शहर सीट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं चुनाव लड़ रहे थे और हर जनता यह जान रही थी कि योगी जी का जीतना भी तय है। कितने वोटों के अंतर से जीतेंगे, जनता यह जानना चाह रही थी। लेकिन वह कहीं न कहीं वोटों का अंतर जो दिखाई दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमेशा हम लोग 52-54% मतदान इस सीट पे होता है, 50% से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इसका मूल में भी कारण है, जो मैंने अभी आपको एक बात कही ना, कि यहाँ का युवा इस नगर को छोड़ के बाहर जा चुका है। मतदाता सूची में तो नाम है, लेकिन वो मतदान के दिन इस नगर में उपस्थित नहीं है, वो कहीं और कार्यरत है। दूसरी बात, गोरखपुर शहर में उनके जाने के बाद घर में जो बुजुर्ग हैं वो मतदान के लिए गए। एक बात अवश्य मैं कहूंगा कि शहर सीट पर
उदासीनता अच्छी नहीं होती है, लेकिन वो शहर विधानसभा क्षेत्र में वो उदासीनता दिखती है। यह मत प्रतिशत जैसा लक्ष्य था, हम लोगों ने भी योजना बनाई थी कि हम लोग 65% के ऊपर मतदान इस नगर में शहर की सीट पर कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें पूरी सफलता नहीं मिली। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो प्रतिशत आप देख रहे हैं कि जो नगर में अगर 2 लाख मतदान हुआ तो उसमें 1,68,000 मत प्राप्त किया हमारे महाराज जी ने, तो ये कहीं ना कहीं प्रतिशत को बताता है कि हम 70% से ज्यादा। आप कह रहे हैं कि युवा कहीं न कहीं बाहर है, इसका मतलब नौकरी की तलाश में है, नौकरी कर रहा है, पलायन की स्थिति में है, तो क्या लग रहा है 5 साल में जो चीजें युवाओं को मिलनी चाहिए थी, सरकार उसमें कहीं न कहीं अभी असफल दिखाई दे रही है क्या? नहीं, असफलता की बात नहीं है। इस वक्त पिछले 5 वर्षों में एक जमीन तैयार की गई, उद्योगों की ओर ध्यान दिया गया, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया गया, जो यहाँ के इंस्टीट्यूट हैं, जो फर्टिलाइजर है, उसको आप देखें कि उस फर्टिलाइजर का उद्घाटन अभी दिसंबर में संपन्न हुआ। उसका असर अब धीरे धीरे रोजगार पर पड़ेगा, क्योंकि उस फर्टिलाइजर के चलने से जो अन्य छोटी छोटी यूनिट सामने आएंगी, उनसे तो रोजगार की संख्या बढ़ेगी। यानी आने वाले दिनों में आपके कहने का मतलब है कि यहाँ का रोजगार यहाँ का युवा यही रोजगार करेगा। जो सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर तकनीकी विश्वविद्यालय का बनना, एम्स का बनना, 2 मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था, अगल बगल के जनपदों में देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज और ये आपके संत कबीर नगर बस्ती में मेडिकल कॉलेज का निर्माण, ये इस इलाके के बच्चों को जो शिक्षा पे ही अपने को केंद्रित किए हुए हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा वरदान है। और वो इस शिक्षा को प्राप्त करने के बाद इस क्षेत्र में अपने को विकसित करेंगे और धीरे धीरे हर तरीके का रोजगार। देखिए, रोजगार सिर्फ एक ही नहीं होता है कि सभी डॉक्टर ही बनते हैं। एक डॉक्टर जब आता है तो उसके साथ 5-10 लोगों को और रोजगार मिलता है, एक उसका रिसेप्शन का काम देखता है, एक दवा का काम देखता है। तो इस तरह के भी छोटे छोटे कार्य जो यहाँ के युवाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं, वो बढ़ते जाएंगे। और चिल्लू पार में एक अप्रत्याशित परिणाम आया हुआ है, पहली बार वहाँ कमल खिला है। कौन सा ऐसा फैक्टर रहा कि पहली बार कमल खिला है, इसके पहले नहीं खिल पा रहा? जनता का विश्वास, जो मैंने आपको मूल बात कही ना, जो अनुशासन, जो शासन की धमक जनता महसूस कर रही थी कि ये होना चाहिए, उसी विश्वास को लेकर जनता ने बगैर किसी विचारधारा, बगैर किसी जाति संप्रदाय को ध्यान में रखकर सिर्फ एक मूल मंत्र था कि नहीं, हमें मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ जी को विजयी देखना है, और वो मुख्यमंत्री तभी बनेंगे जबकि विधानसभा में बहुमत होगा। इसलिए विधायकों का चयन उसी रूप में जनता ने करके किया। पांडे जी, क्या ये विश्वास किया जाए कि अगले 5 वर्षों में गोरखपुर ही नहीं, पूरा पूर्वी उत्तर प्रदेश रोजगार का हब बनेगा और यहाँ के युवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बॉम्बे की तरफ रुख नहीं करेंगे? मेरी जब महाराज जी से अवसर मिला है बातचीत करने का, जब वो मुख्यमंत्री नहीं भी रहे हैं, तब भी एक शिक्षाविद में जब हमारी उनकी बातचीत होती थी, मैंने ये महसूस किया है कि वो योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की स्थापना, मेरठ से इलाहाबाद तक की सड़क का निर्माण, उसके अगल बगल औद्योगिक केंद्रों का निर्माण, ये सारी वो चीजें हैं जो इशारा कर रही हैं कि पूर्वांचल जल्दी ही अपने पैरों पर पश्चिम के बराबर खड़ा होगा। और यही पूर्वांचल के विकास की बहुत बड़ी विकास गाथा बनेगी। और इस इलाके की जो उर्वरा जमीन है, जो उपजाऊ तो है ही है, साथ ही साथ जो हमारे युवा हैं, उनको भी अवसर मिलेगा कि वो अपने क्षेत्र में रहकर, अपने परिवार के साथ रहकर अपने प्रदेश का विकास कर सके और अपना रोजगार एक बेहतर तरीके से कर। मैं पूरी तरह देख रहा हूं कि 5 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल आय की दृष्टि से पश्चिम से कहीं पीछे नहीं रहेगा। थैंक यू।